मीसा भारती के बयान पे केंद्रीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि जो आज बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जेल में भेजेंगे, बीजेपी को कार्यकर्ताओं के सभी नेताओं को जेल में भेजेंगे, पहले वो अपना जो जमानत जब्त होने वाला वो अपना पहले बचा लें। देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हों या मीसा भारती जी हों, मुद्दे की बात करने का काम कर रहे हैं। क्या हमारे राज्यसभा सांसद मीसा भारती जी ने क्या कहा, पूरा सुनिए। उन्होंने तो यही ना कहा, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 30 लाख नौजवानों को हम जो रिक्त पदें हैं केंद्र सरकार में उसे भरने का काम करेंगे। और सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से कि आप 10 साल से शासन में हैं, आपने जो कहा था 2014 के चुनाव में चाहे 2019 के चुनाव में कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, महंगाई कम करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी शहर बनाएंगे, किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, 2022 तक हर व्यक्ति के छत मुहैया करेंगे। तो सारे सवाल हैं। 2014 में ही प्रधानमंत्री जी बोल के गए थे 10 मार्च को पूर्णिया की एक सभा में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो इस पर बात क्यों नहीं करते? इस पर जब हमारे नेता सवाल करते हैं, विपक्षी सवाल करते हैं तो तिलमिला उठते हैं। अभी देखिए, चुनावी बॉन्ड ये राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं कहा, ये केंद्रीय मंत्री सीतारमन जी के पति देश के बड़े जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने क्या कहा, ये जो चुनावी बॉन्ड है देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, घोटाला है। तो इस पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं? सत्ता पक्ष के लोग इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? सबसे बड़ा घोटाला क्या इनकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होनी चाहिए? और जो लोग इसमें लिप्त हैं उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हैं या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो दूध के धुले हैं और उनके खिलाफ जन सरोकार के सवाल पर जो लड़ाई लड़ते हैं, बेरोजगारी की बात जो करते, गरीबी की बात करते, महंगाई की बात करते, नौजवानों की नौकरी की बात करते, किसानों की खुशहाली की बात करते, वो भ्रष्ट, करप्ट। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार पे वार नहीं कर रही है, विपक्षियों पर वार कर रही है, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार पर वार होगा। और जो भी भ्रष्ट नेता हैं और जिन जिन नेताओं को संरक्षण दे रखा है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने, वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी जेल के शिक्षों में बंद होंगे। इसमें कहाँ क्या बुराई है? क्यों मिर्ची लगती है? प्रधानमंत्री जी गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। किसने अधिकार उनको दे दिया? क्या ये संविधान सम्मत है क्या? यह तो तय न्यायालय करेगा ना, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन किन के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप साबित हुआ, वो तय करेगा ना किनको जेल भेजेंगे। वो कहे तो रास लीला। और हम लोग विपक्षी अगर सवाल करें और भ्रष्ट नेताओं को सत्ता में आने के बाद जेल भेजने की बात करें तो कैरेक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। और 40 का 40 सीट बिहार में खास करके इंडिया गठबंधन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में जीतने जा रहा है। पूरा बिहार तेजस्वीमय हो चुका है। तेजस्वी लहर में एनडीए का सुपड़ा साफ होगा। जेडीयू नेत्री जो है वो कहते हैं, जो राजद के जो है लाल तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीने में मैंने जो नौकरी दिया वो कोई सरकार ने नहीं दिया।
और उन्होंने कहा कि जो 17 महीने के जो नौकरी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें तेजस्वी यादव को 17 महीने के लिए नौकरी दिया था, और कहते हैं कि हमने 17 महीने में बहुत सारी नौकरियां 5 लाख 10 लाख जो भी नौकरियां दी हैं। अच्छा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है बिहार का। नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, गारंटी का मतलब तेजस्वी यादव। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2020 के बिहार विधानसभा का चुनाव, पहली बार आज़ादी के बाद देश के इतिहास में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मुद्दे की राजनीति सिखाने का काम किया, मुद्दे पर लाने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जब कहा कि हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बिहार में जब बनेगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का क्या प्रतिक्रिया आया? क्या आया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये तेजस्वी यादव जी नौकरी की बात करते हैं, कहाँ से नौकरी देंगे, कहाँ से पैसा आएगा, आसमान से या कि बाबूजी के घर से? कहा था कि नहीं कहा था? उसके एवज में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, जो अभी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं सीतारमन जी ने यहाँ आकर घोषणा किया 10 लाख के एवज में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी तो हम 19 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी बिहार में 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार रही, नीतीश जी भाजपा की सरकार रही। 19 लाख का जो प्रॉमिस किया था एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने 19 नौकरी भी नहीं देने का काम किया। 9 अगस्त 2022 को जब एनडीए से अलग हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर जब हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के शरण में आए और महागठबंधन में शामिल हुए, तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने नीतीश जी से कहा ये मेरा प्रण है, इसे लागू करना होगा जब महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के प्रण को स्वीकार किया, उस पर मुहर लगाई, महागठबंधन की सरकार बनी। और आपको याद होगा गांधी मैदान में 15 अगस्त के दिन झंडा तोलन के उपरांत उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के उपस्थिति में बिहार की जनता को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार जी ने कहा तेजस्वी यादव जी ने जो वादे किए हैं 10 लाख नौकरी देने का, 10 लाख नौकरी तो देंगे ही, उसके बाद 10 लाख रोजगार भी ऊपर से देने का काम करेंगे। तो आपने देखा 17 महीने के अंदर महागठबंधन की सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। सिर्फ शिक्षा विभाग में 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम किया। काम अगर हम करेंगे, काम अगर हमारे नेता आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने किया तो क्रेडिट कौन लेंगे? नीतीश जी। तो बच्चा बच्चा बिहार का जानता है, एक एक लोग जाके पूछ लीजिए, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव जी होता है। इसलिए सारे सवालों को लेकर 17 महीना बनाम 17 साल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी को हिसाब देना होगा। और केंद्र में भी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता हिसाब मांग रही है और ये एनडीए के लोग हिसाब देने से भाग रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी इधर उधर इन लोगों को नहीं होने देंगे, मुद्दे की बात करना होगा, बिहार की जनता को हिसाब देना होगा।